आज मीठे बाबा हमें बहुत अच्छी समझ देते हैं कि भगवान के रचे हुए यज्ञ में भी विघ्न क्यों पड़ते हैं, है ना। कई बार प्रश्न उठता है, कोई नए भी होते हैं तो ये बात पूछते हैं कि जब ये सारा कार्य भगवान का है तो भगवान के कार्य में तो विघ्न नहीं होने चाहिए। भगवान तो सर्वशक्तिवान है, तो फिर भगवान के कार्य में विघ्न क्यों पड़ते हैं, है ना। और कई बार तो विघ्न ऐसे होते हैं जो विघ्न जीत भी जाता है ना। विघ्न पर हम विजय नहीं पा पाते, विघ्न जो है वो विजय पा लेता है। तो जब भगवान बैठा है, सर्वशक्तिवान स्वयं बैठा है, तो ये बातें क्यों होती हैं। तो आज बाबा हमें बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि भल मैं सर्वशक्तिवान हूँ, पर बाबा आज क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं रावण भगवान से भी तीखा है। आप सुनो कि रावण भगवान से भी तीखा है, तो कैसा लगता है सुनने में, लॉजिकल नहीं लगता ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि रावण भगवान से भी तीखा हो। तो आज समझेंगे कि रावण भगवान से तीखा कैसे होता है। तो बाबा हमें कहते हैं 2500 वर्ष तक रावण का राज्य होता है। तो जिसका राज्य इतना समय चलता है ना, वो बहुत तीखा हो जाता है। कैसे, देखो अभी मुझे कोई सुना रहे थे कि किसी देश में, किसी राज्य में बहुत समय तक किसी की सरकार रही। तो जब वहाँ बहुत समय तक किसी की सरकार रही तो 25 वर्ष जैसे किसी एक पार्टी की या एक व्यक्ति की सरकार रही। तो फिर जब वो सरकार बदली तो वो जो नई पार्टी या नया व्यक्ति जो पावर में आया, उसको पुरानी सरकार से धमकियां मिलती थी। है ना, उसी राज्य के लोग जो थे वो उसको जैसे, है ना, ख़त्म करने की धमकियां दे देते। तो अब सोचो, देखने में तो अभी क्या है, वो राजा है ना, लेकिन जो बहुत समय तक राज्य करता है उसके पास पावर कौन सी होती है, जो उसके राज्य का जो भी कोई है ना, वो उसके अधीन हो जाता है ना। तो रावण शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि रावण 2500 वर्ष तक रहता है, तो भगवान के बच्चे भी रावण के अधीन हो जाते हैं, है ना। रावण अपने आप में पावरफुल नहीं है, लेकिन जब रावण आत्माओं पर, प्रकृति पर 2500 वर्ष तक राज्य करता है ना, तो रावण का बल बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि आत्माएं जो टेक्निकली बाबा के बच्चे हैं, है ना, आत्माएं तो परमात्मा की संतान है, प्रकृति तो आत्मा की जैसे सहयोगी थी, लेकिन वो प्रकृति, वो आत्माएं सब रावण के अधीन हो जाते हैं। इसलिए रावण की शक्ति बहुत बढ़ जाती है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं, और जब रावण की शक्ति इतनी बढ़ जाती है तो फिर बाबा कुछ भी करें तो जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ से आता है, वो जो आत्माएं और प्रकृति रावण के राज्य में रहे 2500 वर्ष, उनकी तरफ से बहुत विरोध आता है। तो इसीलिए बाबा कहते बहुत विघ्न पड़ते हैं, है ना। आप सोचो कि जब आपका ही बच्चा आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो कितनी बड़ी दुविधा होती है। है ना, आप सोचो कि, है ना, आप बाबा का बच्चा है, हम सब कौन, बाबा के बच्चे हैं ना, लेकिन बाबा के बच्चे रावण राज्य में फंसकर बाबा को प्रश्न चिन्ह लगा देते, है ना, और कहते हैं कि नहीं नहीं, विकार नॉर्मल है, नेचुरल है, आप कौन आए बताने वाले कि हम पवित्र हैं, है ना। बाबा कहते हैं अरे सुनो तो मेरी बात, मैं तुम्हें अच्छी बात कह रहा हूँ ना, तुम पतित नहीं हो, तुम पवित्र हो, ये तो खुशी की बात सुना रहा हूँ ना। तो हम कहते नहीं नहीं, ये झूठ बात है, हम पतित ही हैं, हमारी ओरिजिनल नेचर पतित ही है ना। तो आप सोचो कि रावण राज्य कितना शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि रावण बहुत तीखा हो गया है। अब बाबा हमें रावण राज्य से छुड़ाने के लिए क्या युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम अपने को रावण राज्य से निकालो, है ना, क्योंकि तुम हो जो रावण को बल दे रहे हो, है ना। तुम अपने को पवित्र बनाओ,
तुम मेरी मत पर चलो, तुम विकारों से छुड़ाओ। देखो बाबा हमें जब समझाते हैं कि हम बच्चों को बाबा की मत पर चलना है, तो हमें लगता है कि हमें विकार छोड़ने है ना, विकार छोड़ने माना हम काम छोड़ दें, क्रोध छोड़ दें। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, तुम रावण की राज्य से ऐसे मुक्त नहीं हो सकते, तुम्हें मेरी मत पर चलना होगा। तुम्हें मैंने कहा योगी बनो, पवित्र बनो, तुम मेरी याद में रहो, तुम मेरी याद में रहोगे, तुम आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करोगे। आज बाबा ने कहा ना, जो बच्चे बाबा को पहचान जाते हैं उनको बाबा बंधन में बांधते हैं। कौन सा बंधन? कि तुम आत्म अभिमानी बनो, पवित्र बनो, है ना। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करते हैं, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे, तब पावन बन सकेंगे, है ना। सिर्फ सोचे मुझे क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, तो और क्रोध आएगा। लेकिन जब आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें कि मैं आत्मा हूँ, मेरी नेचर, मेरा स्वधर्म शांति है, तो स्वधर्म में स्थित होंगे तो परधर्म से छूटेंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? परधर्म से छूटने की मेहनत करते हैं, स्वधर्म में बैठने की नहीं करते, है ना। तो अपने को आत्मा समझो, या देही अभिमानी बनो, या बाबा की याद में रहो। ये मुख्य पुरुषार्थ जब बच्चे करें तो बाबा कहते हैं तुम रावण के पंजे से निकलोगे, तुम मेरी श्रीमत पर चल। अगर रावण के पंजे से निकलोगे तो रावण की सेना छोटी होती जाएगी और रावण शक्तिहीन होता जाएगा। और रावण ना बहुत वाइज है ना। रावण ऐसा नहीं है कि छोड़कर नहीं जाएगा रावण को जैसे ही पता चलेगा ना, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब ये पवित्र बन गए, प्रकृति भी पवित्र बन गई, तो रावण राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं 2500 वर्ष में रावण बहुत शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि मेरे अपने बच्चे और प्रकृति रावण के चंबे में आ जाते हैं, है ना। आज बाबा हमें बहुत अच्छी एक बात समझाते हैं कि बच्चे बेहद के वैरागी बनो। हम बाबा के पास क्यों आए हैं, क्यों बैठे? लक्ष्य भूल तो नहीं जाता है। हाँ, कई बार लक्षण को क्वेश्चन करते हैं, है ना। ऐसे क्यों करना है, ऐसे क्यों करना है, क्यों? क्योंकि लक्ष्य भूल जाता है ना। अगर किसी को लक्ष्य नहीं, मुझे पास होना है, आप उसे कहो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आपका चेहरा देखेगा ना, क्यों पढ़ना है, रोज़ पढ़ने के लिए बोलते रहते, है ना। समझ में तो उसको आ नहीं रहा ना कि क्या मुझे पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मैं तुम्हें रोज़ लक्षणों के प्रति कहता हूँ, ये करो वो करो, तो कई बार तुम्हारी बुद्धि में बैठता नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य नहीं बैठा है अभी कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, तुम मेरे साथ चलने आए हो। हमारा लक्ष्य क्या है? हम सजाएं खा के पीछे पीछे ना जाएं, हम बाबा के साथ जाएं, है ना। जब शिव की बारात दिखाते हैं तो भक्ति मार्ग में तो यही शंकर के रूप में शिव बाबा को दिखाते हैं ना। निराकार से तो निराकार के साथ संबंध निभाना आता नहीं, क्योंकि देह अभिमान है भक्ति मार्ग में। तो क्या करते हैं? शंकर के रूप में शिव बाबा को दिखाते हैं, निराकार को, और फिर उनकी बारात में दिखाते हैं कि सब गए, है ना, और भूत पिशाच आदि सब पीछे पीछे गए, और जो श्री नारायण थे वो साथ में गए। तो बाबा कहते हैं जो अभी मेरी श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे वो साथ में जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि साथ में जाए बाबा के। और फिर हमारा लक्ष्य क्या है? जो साथ में जाएंगे वो पहले पहले आकर राज्य करेंगे। जब नया राज्य होगा नई दुनिया में, तो पहले पहले आकर वो राज्य करेंगे। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को इस लक्ष्य को पाने के लिए रावण राज्य में रहते, है ना, रावण के चंबे से छूट पावन बनने के लिए 2 बातें इम्पॉर्टेंट है। एक है बेहद का वैराग्य, है ना। बाबा आज कहते हैं बेहद का वैराग्य रखो। बेहद का वैराग्य क्या होता है? ये समझ, ये धारणा कि ये सारी दुनिया, इसकी हर चीज़ पतीत है, पुरानी है, इसीलिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव में मुझे ना आकर्षण हो ना विकर्षण हो।
है ना, नो एक्सपेक्टेशन, नो अटैचमेंट, नो डिसअपॉइंटमेंट। हम इस दुनिया में रहें, यहाँ कामकाज करें, यहाँ अपने कर्म बंधन चुक्त करें, लेकिन हमारी बुद्धि कैसी हो, बिल्कुल न्यारी, उपराम, है ना। इस दुनिया की किसी भी चीज़ का में लगाव नहीं, उसका प्रभाव नहीं, उसके प्रभाव में आकर कभी दुख ना हो। तो बाबा कहते हैं ऐसी जो अवस्था होती है ये हम बच्चों की चाहिए। लेकिन ये अवस्था कैसे बनती है, जब हमारी बुद्धि में बैठ जाता है कि ये सारी दुनिया पुरानी है, पतीत है, कब्रिस्तान है, इस दुनिया में सब कुछ मैला है, पुराना है। समझ में आता है आपको? हाँ, ये जो शरीर है जिससे इतना लगाव रखते हैं, हाँ, इतना इसको क्या होता है, इतना अटैचमेंट रहता है ना, इतना। बाबा कहते संभाल अलग चीज़ है, संभाल तो एक क्या कहें आत्मिक ड्यूटी है ना, केयर करना, संभाल करना, किसी चीज़ को बर्बाद करना या उसका तिरस्कार करना या उसकी संभाल ना करना, नेग्लेक्ट करना, वो स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल क्या है कि हम संभाल करें, लेकिन लगाव स्पिरिचुअल नहीं है, लगाव आसुरी चीज़ है ना। लगाव आकर्षण से होता है। तो हमें शरीर के प्रति इतनी आकर्षण क्यों होती है, क्योंकि हमें अभी बाबा ने जो समझ दी, देखो जब बाबा आते हैं ना तो बाबा हमें तीसरा नेत्र देते हैं। उस तीसरे नेत्र से हम वो सब कुछ देखते हैं जो इन दो आँखों से दिखाई नहीं देता। तो बाबा ने हमें आत्मा को देखना सिखाया, है ना। तीसरे नेत्र से हम आत्मा को देखते हैं, तीसरे नेत्र से हम बाबा को देखते हैं, तीसरे नेत्र से हम अपने घर शांति धाम को अनुभव करते हैं। आज गीत है ना, दूर देश का रहने वाला, तो उस दूर देश को भी हम कैसे अनुभव करते हैं, तीसरे नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से। बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं, हमें हर बात दिखाई देती है, समझ आती है, अनुभव होती है। ऐसे ही बाबा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझाते हैं, ये दुनिया पतीत है और पुरानी है ना। ये बात दिखाई नहीं देती। क्यों? आजकल दुनिया में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट, है ना। आजकल हर चीज़ को पैकेज किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है ना। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी ना एक माता कहती कि मेरी बेटी को घर भेज रहे हैं ससुराल वाले। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती कि वो कहते हैं हमने झूठ बोला शादी के समय। तो मैंने कहा क्या झूठ बोला आपने? तो मुझे कहती नहीं ऐसा कोई झूठ नहीं बोला। तो मैंने कहा नहीं पर क्या इशू है वो बताइए ना। तो मुझे कहती है कि उसको चश्मा लगा हुआ था, तो हमने जब उसको दिखाया तो चश्मा हटा के दिखाया। जब फेरे आदि भी हुए, शादी भी हुई, तो हमने चश्मा नहीं लगवाया, लेकिन उसको -6 है पावर है ना। तो उसको ऐसे शादी करा दी। फिर बाद में जब वो चश्मा लगाई शादी के बाद, तो बहुत झगड़े हुए कि ये तो चश्मा लगाती है, चश्मा लगाती है। तो हमने कहा कि ऐसी क्या बात है? तो कहते तो चश्मा लगा के आपने शादी क्यों नहीं करवाई? तो आपने झूठ बोला, है ना। तो अब आप देखो कि चश्मा लगाने वाली लड़की को क्या करेंगे, चश्मा हटा के शादी करवाएंगे। अरे भाई चश्मा लगाती है तो चश्मा लगाए रखे ना, क्या दिक्कत है? लेकिन आजकल क्या है, हर चीज़ में एडवर्टीजमेंट, है ना, हर चीज़ में पैकेजिंग। पैकेजिंग करने की इतनी ज़रूरत क्या है ना। लेकिन आजकल हर चीज़ में पैकेजिंग कर देंगे। तो पैकेजिंग से क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को रिमूव कर देंगे, कुछ को ऐड कर देंगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये पुरानी पतीत दुनिया है ना। पुरानी पतीत दुनिया की सत्यता क्या है? आज शरीर परफेक्ट नहीं है ना। शरीर में आज विज्ञान कहता है कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जो सिमेट्रिकल हो, जिसमें 100% परफेक्शन हो। कुछ ना कुछ डिफेक्ट, आपकी दोनों आँखों की है ना अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा, या कुछ ना कुछ गड़बड़ शरीर में ज़रूर होगी, है ना। किसी को नॉक नहीं होगा, किसी को कुछ और होगा, कुछ ना कुछ शरीर में डिफेक्ट ज़रूर होगा। लेकिन हम उस चीज़ को क्या करते हैं, उसको ये सर्जरी, वो सर्जरी, ये करो, है ना, ऐसे लिपा पोती करो, ऐसे उसको ढको, ऐसे झूठ बोलो, कुछ ना कुछ करके उसको छिपाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन बाबा हमें कहते हैं ये पुरानी दुनिया है, पतीत दुनिया है ना। आज आप देखो तत्वों में तंत नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कोई भी चीज़, आज आप कुछ भी खा लें, कुछ भी खा लें, आप ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक खा लें, आप प्रोटीन के कुछ भी ले लो, है ना। मैं अभी किसी को पूछ रही थी, ये प्रोटीन के इंजेक्शन नहीं आए क्या अभी तक? थोड़े दिन में वो भी आ जाएंगे, है ना, तो वो भी लगवाएंगे। तो कुछ भी आप कर लो, लेकिन आप स्वस्थ नहीं रह सकते सिर्फ खाने के उससे, है ना। सिर्फ खाने पीने से आप स्वस्थ नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं हमें आत्मा जो है, आत्मा अपने संकल्प, फीलिंग, अगर उन पे ध्यान ना दे तो सिर्फ शरीर से स्वस्थ नहीं रह सकते। लेकिन हम उसको पैकेज ऐसे करते हैं, ये सुपर फूड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको खाकर तो पता नहीं तुम क्या ही बन जाओगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सारी दुनिया पैकेजिंग और मार्केटिंग की दुनिया है ना, एडवर्टीजमेंट की दुनिया है। लेकिन वास्तविकता क्या है? इस दुनिया की किसी भी चीज़ में तंत नहीं है ना। इस दुनिया के किसी तत्व में, किसी चरित्र में, किसी शरीर में आज किसी भी चीज़ में तंत नहीं है। लेकिन हमें वो बात समझ नहीं आती, है ना। हम ऊपर की जो आकर्षण होते हैं उसमें कितना फंसते हैं, है ना। मनुष्य जाता है ना, रहता है, बाहर घूमता है ना। तो आप सोचो कितने गंदे बिस्तर, कितने गंदे कमरे, है ना, उनको यूज़ करते हैं, लेकिन उसको भी कितना एंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा ये पुरानी पतीत दुनिया है ना। और बाबा कहते हैं ये जो पुरानी पतीत दुनिया है, इसमें हर चीज़ को ऐसे आकर्षक करके एडवर्टाइज किया जाता है और हम आत्माएं उस झांसे में फंसे रहते हैं। इसीलिए हमें इस दुनिया में, आप देखो कोई भी संबंध भी होता है, संबंधों को भी जब मूवीज़ में, सीरियल्स में, ड्रामा में, स्टोरीज़ में कितना रोमांटिसाइज किया जाता है ना। अब संबंध क्या है? संबंध कार्मिक सेटलमेंट है, लेकिन उन सारी चीज़ों को देख देख के मनुष्य को क्या हो जाता है? संबंध बहुत सुखदायी है, लेकिन वो क्या है? वो एडवर्टीजमेंट है और कुछ नहीं है ना। बाकी इस दुनिया के ना शरीर में तंत है, ना संबंध में तंत है ना। आज मनुष्य देखो देखता है, वो ऐसे छलांग लगा रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे इतने साल में इतने यंग दिख रहे हैं, तो आपको लगता है अच्छा ऐसे पॉसिबल है। लेकिन आप सोचो कि उसके लिए कितना कितना झूठ सच करके कितना कुछ किया जा रहा है ना। लेकिन बाबा कहते हैं इन बातों को मनुष्य रियलाइज़ नहीं करता कि आज न शरीर में, न संबंध में, न किसी तत्व में, किसी में भी ताकत नहीं है। सब कुछ पुराना है, सब कुछ पतीत है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्योंकि इतनी एडवर्टीजमेंट, इतना प्रोपोगेंडा, इतना सब कुछ किया जाता है, हम बाबा की वाणी रोज़ सुनते हैं कि बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया है, लेकिन फिर भी जाकर हमारी बुद्धि फंस जाती है ना। फिर भी हम चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर भी हमें लगता है नहीं नहीं, पुराना और पतित कभी सुखदायी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम बार बार वो भ्रम क्रिएट करते हैं, अच्छा मुझे हेल्थ से सुख मिल जाएगा, वेल्थ से मिल जाएगा, है ना, संबंध से मिल जाएगा, प्राप्तियों से मिल जाएगा, घूमने फिरने, आजकल तो सोचते हैं एक हॉलीडे कर लेंगे तो हमें सुख मिल जाएगा है ना। ये सब क्या है? ये सब एडवर्टीजमेंट से होता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे तुम बेहद के वैरागी बनो, है ना। तुम्हारी बुद्धि कहीं भी फंसनी नहीं चाहिए। मम्मा थे ना, है ना, तो मम्मा को ये बहुत पक्की धारणा थी। मम्मा कैसे बने? मम्मा को सबसे ज़्यादा इस बात की धारणा थी कि इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है, पतीत है। मम्मा कुछ भी देखते हुए उसको उसमें रुचि नहीं रखती थी, है ना। सब कुछ करती थी, संभालती थी, लेकिन रुचि, एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट ये मम्मा को नहीं होता था। तो बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे तुम ऐसे रहो, क्योंकि बाबा ने हमें एक नियम समझाया है, जब तक बुद्धि पुरानी दुनिया से नहीं निकलेगी, जब तक तुम अपने को आत्मा समझकर अपना पाठ नहीं बजाओगे, जब तक तुम वस्तु, व्यक्ति, वैभव में लिपायमान होकर अपना पाठ बजाओगे, है ना। तुम्हें शरीर का ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि तुम आत्मा हो, इसलिए नहीं कि शरीर स्वस्थ हो जाएगा, नहीं। तुम कितना भी ध्यान रखो, शरीर को जो पेपर आने हैं वो आने हैं, तो तुम्हें शरीर का ध्यान शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं रखना, तुम्हें
अपने पार्ट को समझ कर रखना है कि मैं आत्मा हूं, मुझे ये करना है। तुम्हें संबंधों में क्यों अच्छे से चलना है? इसलिए नहीं कि संबंध अच्छे हो जाएंगे अगर हम अच्छे से चलेंगे, नहीं, संबंधों को जैसे चलना होगा वो वैसे ही हमारे साथ चलेंगे। आप किसी के लिए जान भी दे दो, अगर उसमें संस्कार नहीं है ना जान देने का, तो आप पे जान नहीं देंगे, सिंपल सी बात है ना। लेकिन आप क्यों ठीक से चलो? क्योंकि आप आत्मा हो, आपको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझ आती है, तो आप अच्छे से चलो, क्योंकि हमें ये समझ है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है ना। मुझे प्रकृति के साथ अच्छे से चलना है, मुझे संकल्प अच्छे रखने हैं, क्योंकि ये मेरा कर्म है। तो इसको कहते हैं आत्म अभिमानी बनना। देह अभिमानी बनना क्या होता है? किसी के साथ अच्छे रहेंगे तो वो हमारे साथ अच्छे रहेंगे, हम शरीर का ध्यान रखेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, हम बहुत मेहनत करेंगे तो बहुत धन आएगा। ये देह अभिमान है, समझे? ये बहुत बड़ी बात है, समझो इसको। ये देह अभिमान है, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है वो बाहर से आ रहा है, नहीं। आत्म अभिमानी स्थिति माना मैं शरीर की संभाल करूं क्योंकि मैं मालिक हूं, शरीर का जो हिसाब किताब होगा वो आए, लेकिन मैं शरीर की संभाल करूं क्योंकि मैं मालिक हूं। मैं भोजन पानी शुद्ध लूं, बाबा की याद में लूं, क्योंकि मैं मालिक हूं। मुझे अपनी समझ के हिसाब से कर्म करना है ना, इसलिए नहीं कि मेरे बहुत ध्यान रखने से शरीर बीमार नहीं हुआ। मुझे एक बार कोई कहते हैं, अच्छा तो आप लोग जो ये भोग लगा लगा के खाते हैं, तो आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि आप कभी बीमार नहीं होंगे? तो मैंने कहा, मैंने कब कहा आपको कि हम इसलिए भोग लगाते हैं कि हम बीमार नहीं होंगे? तो कहते हैं कि पर क्यों लगाते हैं? तो मैंने कहा, हम खिलाने वाले को खिला के फिर तो खाएंगे ना, या जो खिलाता है उसको नहीं खिलाएंगे? हाँ, जो खिलाता है, जो मेरा पिता है, उसको भोग लगाने के लिए मुझे शरीर को स्वस्थ रखने का मोटिवेशन नहीं चाहिए। ये मेरी समझ है कि वो मेरा परम पिता है, तो मैं उसे भोग लगाकर फिर भोग स्वीकार करूं। इसमें शरीर का कुछ नहीं है ना। शरीर का तो जो भी पार्ट है वो उसी हिसाब से चलेगा, है ना। संबंध, अगर मेरे साथ 4 संबंध बिगड़ गए, मैंने बहुत प्यार से रही मैं, लेकिन वो मेरे साथ अच्छे से नहीं रहे, तो मैं बुरी बन जाऊं क्या? है ना। उनकी कर्म की गति उनकी है, मेरी कर्म की गति मेरी अपनी है। और कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कर्म का हिसाब किताब अभी ही होगा। कर्म तो बहुत लंबी सब्जेक्ट है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं, बच्चे तुम बेहद के वैरागी बनो। तुम समझो कि इस पुरानी पतित दुनिया में तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ किसी चीज़ में ऐसा तंत्र नहीं है कि वो तुम्हें सुख दे सके। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों को आत्म अभिमानी बन ठीक रखना है, श्रेष्ठ रखना है, श्रीमत पर रखना है। तो बाबा हमें समझाते हैं, जो बच्चे इस तरह से चलते हैं ना, वो बाबा की याद में रह सकते हैं ना। वरना क्या है, श्रेष्ठ कर्म करते भी हमारा बुद्धि योग कर्म और कर्म फल के साथ होता है, या जिसके साथ हम कर्म कर रहे हैं उसके साथ हमारा बुद्धि योग होता है। तो बाबा हमें कहते हैं, सतो प्रधान कौन बनेंगे, नई दुनिया में कौन जाएंगे? जो बाबा को याद करेंगे। और बाबा को याद कौन करेंगे? जो कर्म करते सोल कॉन्शियस है। जो बॉडी कॉन्शियस है वो तो कर्म, अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, वो वस्तु व्यक्ति वैभव की ही याद में करेंगे। लेकिन जो सोल कॉन्शियस है वो बाबा की याद में रहकर हर कर्म करेंगे। और जो इस प्रकार से कर्म करेंगे वही आत्मा सतो प्रधान बनेगी, वही आत्मा पावन बनेगी। तो बाबा कहते हैं, अगर तुम्हें रावण राज्य से छूटना है तो तुम्हें ये विधि अपनानी पड़ेगी, पवित्र बनो और बाबा की याद में हर कर्म करो। और जब बेहद के वैरागी बने तब ऐसा होगा, नहीं तो क्या होगा? बाबा हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर नौका को रात भर चप्पू चलाया लेकिन लंगर नहीं उठाया, है ना, तो क्या होगा? नौका चप्पू चलाते चलाते भी वहीं खड़ी रहेगी। ऐसे ही कई बच्चे हैं ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा को याद भी कर रहे हैं, अमृत वेला भी उठ रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, लेकिन पुरानी दुनिया से बुद्धि नहीं निकल रही। तो कर्म करते समय सिर्फ पुरानी दुनिया में ही बुद्धि लगी हुई है, तो विकर्म विनाश नहीं हो रहे, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि रावण बहुत शक्तिशाली है क्योंकि तुम उसके साथ हो। और अगर तुम्हें रावण से छूटना है तो तुम्हें मेरी श्रीमत पर चलना होगा। पहले तो इस बात को धारण करो। देखो, जैसे बाबा ने हमें कहा ना कि ये पुरानी दुनिया, जैसे बाबा ने हमें बताया तुम आत्मा हो,
तो ये बात हमें एकदम से धारण नहीं हुई, हमने इसको प्रैक्टिस किया है ना, रोज हम प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ये दुनिया पतित है, पुरानी है, इसको भी आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में वो बात भूल जाती है, जैसे आत्मा भूल जाती है ना, 2 आंखों से दिखाई नहीं देती, ऐसे ये दुनिया पतित पुरानी है, ये बात भी भूल जाती है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं इसको घोटो तो बुद्धि में बैठेगा, ये कब्रिस्तान है। रोज देखो इस शरीर की चमड़ी के नीचे क्या है, कितना गंध लगा हुआ है, सोचते हो कभी क्या है इस स्किन की 0.0005 मिलीमीटर के नीचे क्या है? हाँ, दूध घी की नदियां बह रही है, हाँ? है ना, क्या है, पूरा सारा गंध, हाँ सोचो। और इस शरीर से हमें कितना लगाव है, तो विचार करना पड़ता है, ये शरीर क्या है, ये दुनिया क्या है, इसके नीचे क्या है, ये सारा जो एक लेयर जो सब लगा के घूम रहे हैं, इसके नीचे क्या है, मनुष्य जो इतना नाइस बिहेव करता है उसके नीचे संस्कार क्या है, संस्कार तो सब पतित है ना। तो इतना, तो जब इसको बुद्धि में लाएंगे तो समझ में आएगा कि रहना है पर इसमें दिल नहीं लगानी है ना, दिल नहीं लगी होगी तो आप अपना कर्तव्य करें, उधर से जो भी हो फाइन, नो प्रॉब्लम, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो जब गीता पढ़ते हैं तो गीता में बाबा कहते हैं ना, सारे जो इस समय बाबा का ज्ञान है उसका यादगार शास्त्र द्वापर में गीता बनता है। तो गीता में भी क्या लिखा गया, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि बाबा आकर पहली बात ये समझाते हैं कि बच्चे पुरानी पतित दुनिया है, इससे दिल निकालो, यहाँ के संबंधों में मत फंसो, ये भाई है, ये बहन है, ये ऐसा है, नहीं, ये आत्मा है, पतित है, कब पलट जाए पता नहीं, है ना। कितना दुख होता है, मेरे भाई ने धोखा दे दिया, मेरी बहन ने धोखा दे दिया, है ना, मेरे बच्चों ने नहीं पूछा। अरे बच्चे नहीं है, पतित आत्मा है तो वो धोखा नहीं देंगे तो और क्या देंगे, वो धोखा भी नहीं दे रहे हैं, वो तो वही कर रहे हैं जो उनको आता है ना। तो एक भाई है, कुमार है, छोटा घर में रहता है, तो घर से चोरी कर लेता है ना, पैसे निकाल लेता है। तो माँ बाप पूछते हैं ना पैसे क्यों निकाल लिए, तो कहते हैं अरे किसके लिए कमा रहे हो, मेरे लिए तो कमा रहे हो, क्या चोरी चोरी लगा रखा है ना। तो तो अब उसकी बुद्धि ऐसी पतित है, तो उसको कहते बोल के क्यों नहीं लेते, तो बोलते बोल के क्यों लूँ, मेरा अपना घर है, मैं अपना पैसा ले लेता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा, है ना। तो आप विचार करो कि पतित बुद्धि से तो आप युक्ति भी नहीं लगा सकते, कुछ तर्क वितर्क नहीं चलता वहाँ पर, उसकी बुद्धि ऐसी पतित है। तो बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में आपको दुख और धोखे से बचना है। दुख और धोखा एक अनुभव है, वो क्यों आती है, वो फीलिंग क्यों आती है, क्योंकि हम भ्रम में जीते, है ना। तो बाबा कहते हैं हर चीज़ को जब आप इस बेहद की वैराग वृत्ति में रहेंगे ना, समझकर ये पुराना पतित है, तो क्या होगा, हर चीज़ को जो है जैसा है वैसा देखकर उसके साथ चल सकेंगे, समझ कर चल सकेंगे, है ना, अपने इल्यूजन्स में नहीं जिएंगे। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि जो बच्चे बेहद के वैरागी बनेंगे, जो मुझे याद कर कर हर कर्म मेरी याद में करेंगे, उनके विकर्म विनाश होंगे और फिर वो आत्माएं मेरे साथ जाएंगी, वो रावण राज्य से छूटेंगे। वरना तो बाबा कहते हैं कथाओं में क्या लिखा है कि सीता को रावण चुरा कर ले गया, राम की सीता को। बाबा कहते हैं त्रेता युग की स्टोरी नहीं, ये संगम युग की स्टोरी है, कि वो सीता जो शिव बाबा के लिए सब कुछ छोड़कर आती है ना, उसको भी एक स्वर्ण मृग आकर्षण करता है तो बाबा को छोड़ देती है। तो बाबा कहते हैं रावण इतना शक्तिशाली है कि अच्छे से अच्छे बच्चों को आकर्षित कर लेता है। कैसे करता है? क्योंकि बेहद का वैराग नहीं है, पुरानी दुनिया के वस्तु व्यक्ति वैभव की समझ नहीं आई है ना, ये पुराना है, पतित है, तो कभी आकर्षण में फंसते हैं, कभी विकर्षण में फंसते हैं, है ना। और जब ऐसे फंसते हैं तो फिर रावण उड़ाकर ले जाता है। और यज्ञ में विघ्न कब पड़ते हैं? बाबा के बच्चे जब बाबा के बनकर भी शक्तिशाली मायाजीत नहीं बनते ना, तो यज्ञ में विघ्न पड़ते, है ना। वरना बाबा का एक बच्चा पूरी दुनिया पर भारी है, लेकिन बाबा का ही बच्चा जब रावण की चपेट में चला जाता है तो यज्ञ में विघ्न पड़ता है ना। आप देखो कोई भी
आपको कहे कि दुनिया ऐसी है ऐसी है, आप फ़क्र से कह सकते हो ना कि हम तो नहीं है ना ऐसे, मुझे देखो उसको मत देखो। लेकिन जब आपको देखने वाला आप में कमी देखता है तब उसको डाउट होता है ना। फेथ के लिए एक ही बहुत है लेकिन एक बाबा के बच्चे में जब कमी होती है ना, तब जाकर डिससर्विस होती है, तब विघन पड़ते है ना। विकर्षण माना रिपल्शन, घृणा भाव, ये अच्छा नहीं है, डिसलाइक, है ना, उसको कहते हैं विकर्षण। आकर्षण का ऑपोजिट होता है ना। तो बाबा कहते हैं जब हम झूठी उम्मीदों में रहते तो हमें विकर्षण भी था, हाँ ये ऐसे, हमें तो पता नहीं था। क्यों नहीं पता था? मुरली नहीं सुनते हो तुम? हाँ, पता नहीं है तुम्हें? भगवान रोज कहता है सब पतित पुराने, क्या नहीं समझ में आता तुम्हें? है ना। तो इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हैं, इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हैं, है ना, इतना दिल क्यों टूट रही है तुम्हारी, है ना। जो होना चाहिए वही हो रहा है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं हो रही है। तो ये बाबा हमें आज समझाते हैं। तो बाबा आज रावण राज्य में रावण पावरफुल क्यों है और रावण राज्य को ख़त्म कैसे करें। जब बाबा के बच्चों में रावण राज्य के प्रति वैराग्य होगा ना, तब जाकर रावण राज्य खत्म होगा। जब बाबा के बच्चे रावण राज्य के आकर्षण विकर्षण में फंसे रहेंगे तो रावण जो है उसको बल मिल रहा है ना। क्योंकि छोटी सी इच्छा तृष्णा, छोटा सा मान अपमान का पेपर भी आत्मा को रावण की चपेट में फिर भेज देता है। फिर बाबा आज हमें समझाते हैं एक और बात जिसकी सावधानी हम बच्चों को रखनी है, वो ये कि बाबा की मुरली में सब बच्चों के लिए श्रीमत है ना। बाबा के हर प्रकार के बच्चे बैठे होते हैं, सुनते हैं। कई बार क्या होता है बाबा और ख़ास आज बाबा 3 प्रकार के बच्चों के लिए कह रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार वाले ना, 4 गृहस्थ व्यवहार वाले जिनके छोटे बच्चे, दूसरे गृहस्थ व्यवहार में है पर अभी फ्री है, जिम्मेवारियां पूरी हो गई, तीसरा कुमार और कुमारियां, है ना। तो 4 प्रकार के जो बच्चे हैं बाबा कहते हैं उनके लिए श्रीमत अलग अलग है। लेकिन क्या होता है जब मुरली चलती है ना तो सब उल्टी श्रीमत उठा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे उल्टी श्रीमत उठा रहे हैं? जिनके छोटे बच्चे हैं ना उनको समर्पित हो जाना है, सेंटर पे बोल रहे हैं, है ना, उनको सबको समर्पित होना है ना। एक माता तो इतना मुझे तंग करती है कि मुझे सेंटर पे रख लो। छोटे बच्चे, एक 5 वर्ष का, एक 7 वर्ष का, बोलती है मुझे सेंटर पे रख लो, है ना। आपको सेंटर पे कैसे रख ले? आपके बच्चों को कौन संभालेगा, है ना। तो कहती तो क्या हो गया, मर जाते हैं तब भी तो बच्चे संभालते हैं। यार मरे नहीं हो ना, जिंदा हो तो अभी, है ना, ऐसे थोड़ी मर जाना है। जब छोटे बच्चे हैं तो तुम्हारे को श्रीमत क्या मिली है? बाबा को याद करो, पवित्र रहो, बच्चों की संभाल करो और तुमसे जो श्रीमत प्रमाण सेवा होती है वो करते रहो। ये श्रीमत है ना। बच्चों आदि के छोटे होने से यही श्रीमत है बाबा की। फिर बाबा कहते हैं जो बच्चे बड़े हो गए, है ना, जिम्मेवारियां खत्म हो गई, तो फिर अगर आप सर्विसेबल है और आपको ऑफर मिलती है कि आप बाबा की सेवा में रहो तो रहो, है ना। जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं, हम उनको ऑफर देते हैं कि चलो वहाँ फलां सेंटर खुला है तो वहाँ छोटी बहनें रहती हैं तो आप अनुभवी हो, आप वहाँ रहो, है ना। मानो किसी माता को कहा तो माता क्या कहेगी? नहीं नहीं, बाबा ने कहा है ना गृहस्थ व्यवहार में रहो। अरे तुम्हें नहीं कहा है गृहस्थ व्यवहार में रहो, तुम्हें कहा है कि तुम फ्री हो गए, तुम्हें ऑफर मिली तो तुम जीवन दो ना, बाबा की सेवा में रहो। लेकिन वहां पर वो ज्ञान कौन सा उठाएंगे? बाबा ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में रहो, है ना। फिर कुमार कुमारी मुरली सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो। तो उसका मतलब क्या है? गृहस्थ बनाओ फिर कमल फूल समान रहो। बाबा कहते नहीं, कुमार हो कुमारी हो तो तुम्हें पवित्र रहना है, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में नहीं जाना, वो श्रीमत तुम्हारे लिए नहीं है ना। बाबा कहते कुमारी का घर कहाँ है? सेंटर पे रहो। कुमारी हो तो सेंटर पर रहो, श्रीमत यही है। और बाबा कहते कुमारी नाबालिग है, सगीर है, तो कहाँ रहो? घर में रहकर पढ़ो। अगर माता पिता 18 वर्ष के नहीं हो और वो अनुमति नहीं देते तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती, लीगल इश्यूज होते हैं। तो इसलिए क्या करना होता है? घर में रहो, वो पढ़ाई भी अच्छे से पढ़ो और ज्ञान की पढ़ाई भी अच्छे से पढ़ो। तब जब लायक बन जाओगे, जब तुम्हें छुट्टी मिल सकती है 18 के बाद, जब तुम अपनी मर्जी के मालिक हो,
तो सेंटर पर आकर रहो। और जो कुमारियाँ नाबालिग हैं और उनके जो माता पिता ज्ञान में है और वो परमिशन देते हैं, तो 18 से पहले भी सेंटर में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कुमारों को सेंटर पर नहीं रखते, लेकिन बाबा कहते कुमारों को भी श्रीमत क्या मिली है कि तुम पवित्र रहो, ऐसे जाके गृहस्थ मत बसाओ, है ना। बाबा कहते हैं कि जो कर्म बंधन बना चुके हैं उससे तो भाग नहीं सकते, लेकिन जो अभी ड्रामा प्रमाण कर्म बंधन से बचे हुए हैं, वो जाकर ऐसे ज़बरदस्ती बंधन नहीं बनाओ, है ना। और बाबा आज बहुत अच्छा कहते हैं कि शादी हुई तो हाफ पार्टनर बन जाते हैं, शादी करके इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते है ना। शादी करके इमोशनली इंडिपेंडेंट बनेंगे, स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट बनेंगे, लेकिन वो जो बंधन है वो तो बंध ही जाता है ना। फिर सुननी तो पड़ती है, फिर वो देख कर तो चलना ही पड़ता है ना। अगर बिल्कुल नहीं देखेंगे संबंध को, संबंध की जो मर्यादा है उसको देख कर नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम्स आती। हाफ पार्टनर हो गए तो बाबा कहते जो बचे हुए हैं वो उस प्रकार से चलो, है ना। और जो नहीं है ना, जो गृहस्थ में है, बाबा कहते हैं उनको कमल पुष्प समान रहने में मेहनत लगती है, ऐसे ऑर्गेनिकली नहीं रह पाते। गृहस्थ में रहकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मुक्त रहने की मेहनत करो, है ना। वो जो मेहनत है उसकी तुम्हें पॉइंट्स मिलती है। और जो बंधन में नहीं बंधे हैं वो नहीं बंधो और अपनी जीवन को सेवा में लगाओ तो उसकी पॉइंट्स मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं श्रीमत को भी अच्छे से समझना है, नहीं तो क्या होता, सब उल्टे, सब दूसरे की श्रीमत को समझकर और कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। और फिर मैं आपको एक और बात बताती हूँ, कई बार क्या होता, नयों की क्लास कराते हैं तो पुराने बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। उनको रिलैक्स लगता है, अच्छा इतना ही करना है ना, क्योंकि आज तो बताया नहीं गया है क्लास में कि ये भी करना है वो भी करना है ना। तो नयों की क्लास, नयों के लिए नयों की क्लास सुनकर अपनी जो धारणा है उसको नहीं भूलना नयों की क्लास में ज़्यादा नहीं बोलते, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने सुना है वो भूल जाए क्योंकि अभी तो नयों की क्लास चल रही, नहीं। तो जो श्रीमत नयों के लिए है, पुरानों के लिए है ना, जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बाबा बात करता है, ये भी एक मुरली समझने की अक्ल चाहिए हमें, है ना। ये भी एक परख शक्ति का हिस्सा है। अगर परख शक्ति, अब देखो जो सेंटर्स पर समर्पित होते हैं उनके लिए श्रीमत और कड़ी है ना, उनका अलग है। वो तो एक देखो, जैसे बाबा मुरली में कहता है ना, जहाँ बिठाओ जो खिलाओ, है ना। अब जो खिलाओ श्रीमत जो है वो गृहस्थ व्यवहार के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो अपना खरीद के अपना हिसाब से खाते हैं ना। लेकिन सेंटर पर तो आपको अगर 2 रोटी दी गई तो 2 रोटी खाओ है ना। अगर एक सब्जी दाल दी गई या दाल भी नहीं दी गई तो भी वो एक सब्जी से खाओ, ऐसा नहीं कि या बोला कि आज ऐसे खाना है तो ऐसे ही खाओ। लेकिन वो जो बात है वो नहीं समझते, है ना। कई बार उस कॉन्टेक्स्ट को भी नहीं समझते, है ना। तो बाबा कहते हैं कि हर बात जो है उसका कॉन्टेक्स्ट समझकर और फिर धारण करना है, कौन सी बात मेरे लिए है, कौन सी गृहस्थ व्यवहार के लिए है, कौन सी बाबा कुमार कुमारी को कह रहे हैं। क्योंकि कुमार कुमारियों को बहुत ऐसे होता है, हम भी गृहस्थ व्यवहार में जाकर कमल फूल समान बने, है ना। नहीं, तुम्हें तुम्हारे लिए वो श्रीमत नहीं है ना। या आजकल क्या करते हैं, आजकल तो और ही माता पिता के साथ रहकर हम कमल फूल समान रहेंगे, है ना। माता पिता के साथ रहने का तो नियम ही नहीं है ना। कुमार हो तो अपनी स्ट्रगल करो, अपना भोजन बनाओ, सब कुछ सीखो। नहीं तो कुमार जीवन क्या है, माँ बना बना के दे रही है तो उसमें कुमार जीवन थोड़ी रहा, है ना। अपनी स्ट्रगल करो, अपनी मेहनत करो, पवित्र बनो। और कुमारी हो तो सेंटर पर रहो, जीवन दो, है ना। तो बाबा कहते तब तो जाकर तुम्हारे जीवन का जो ये ब्राह्मण जीवन है इसका एवजा तुम्हें मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।